आज हम सब बात करेंगे काशी की। काशी जो भारत की एक सांस्कृतिक राजधानी भी है और हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा विश्वनाथ कॉरिडोर का सुंदरीकरण किया गया है, जो हम काशी वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। तो काशी प्राचीन काल से ही हिंदू, जैन, बौद्ध आदि धर्मों का संगम रहा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी है और माँ गंगा की ये नगरी है। प्राचीन वाराणसी जो है, विभिन्न ग्रंथों में इसका नाम अनेकों नाम है, जैसे में आनंदवन, अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, वाराणसी आदि नामों का उल्लेख मिलता है। वाराणसी जैन धर्म से भी रिलेटेड है। जैन धर्म में पार्श्वनाथ, श्रेयनाथ आदि संत भी बनारस के ही से ही बिलोंग करते हैं। और हमें जैसा कि पता है कि बाबा विश्वनाथ के लिए काशी विश्व प्रसिद्ध है। बाबा विश्वनाथ हुए और हाल ही में बीएचयू भी, आज देश की आज़ादी के बाद से देखें तो बीएचयू का भी अपना एक महत्व है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने 2 कार्यकाल पूरा करने की ओर हैं और उन्होंने काशी के विकास के लिए बहुत कई सारे हम कदम उठाएं, जिसमें हमारा एक विश्वनाथ कॉरिडोर भी है, जिससे कि अब हम विश्वनाथ जी के मंदिर से घाट को अच्छी तरह से देख सकते हैं। और जो पतली पतली गलियां हैं वो तो बनारस की सुंदरता को बढ़ाती ही हैं। और उसके साथ अनेकों परियोजनाएं हैं। साफ़ सफाई में भी पहले से ज़्यादा परिवर्तन आए, घाटों पर भी ध्यान दिया गया है। लेकिन हम बनारस के जो महत्व हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे प्राचीन काल से ही हमें पता है, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, आदि प्राचीन धर्मों के लिए फेमस है। जैसे सारनाथ हुआ, सारनाथ एक पर्यटक स्थल भी है जहाँ बौद्ध धर्म के श्रद्धालु भी जाते हैं, साथ में हिंदू धर्म के भी लोग जाते हैं। और बनारस का जो हम कहना चाह रहे हैं सबसे प्राचीन उल्लेख जो है वो ऋग्वेद से मिलता है। उसके बाद अनेक दौर आते हैं जिसमें बनारस का हमें जिक्र देखने को मिलता है। भारत का प्राचीनतम शहरों में से एक बनारस है। तो बनारस में हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म का भी बहुत बड़ा महत्व है। और पद्धति, पूजा स्थल, पवित्र किताब और कभी कभी पवित्र स्थल को भी लेकर आता है, जैसे मक्का, मदीना, रोम, नजारत आदि प्राचीन शहर हैं धर्म से रिलेटेड। वैसे ही हिंदुओं के लिए, जैन बौद्ध के लिए बनारस का अपना एक महत्व है। इसके साथ ही हमें पता है कि बनारस और जैन धर्म का भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिनमें 4 का जन्म वाराणसी में हुआ है। ये वाराणसी के कहीं न कहीं प्राचीन शहर होने के साथ साथ धर्म के साथ जो बनारस का झुकाव उसको भी ये दिखाता है। ये ऐसा ही नहीं कि हिंदू धर्म के लिए ही बस ऐसा, ये जैन, बौद्ध, हिंदू धर्म, समस्त धर्मों की नगरी इसको हम बोल सकते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि 7वें तीर्थंकर जो थे सुपार्श्वनाथ, 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभु, 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ आदि बनारस से ही संबंध रखते थे। उसके साथ साथ हमें पता है कि ऐसे 2 प्रमुख शहर जैसे बनारस और यरूशलेम, इजराइल और फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलेम, हमें पता है जैसे अभी हाल ही में यरूशलेम को लेके बहुत सारे विवाद रहे हुए हैं, लेकिन बनारस में ऐसा हमें नहीं देखने को मिलता है। कहीं न कहीं भारत का धर्मनिरपेक्षता वाले हम भारतीयों के स्वभाव, हम बनारसी कह लें, मतलब हम लोग का कहीं न कहीं सहिष्णुता को ये दिखाता है, दर्शाता है। और हमें पता है कि यरूशलेम जहाँ दुनिया के 3 प्रमुख इब्राहिम धर्म, यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम का पवित्र स्थल, वहीं बनारस भी हिंदू, जैन और बौद्ध जैसे प्रमुख धर्मों और अनेक मतों एवं संप्रदायों का भी पवित्र स्थल है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और बनारस का प्राचीन नाम काशी था। विभिन्न ग्रंथों में इसे आनंदवन, अविमुक्त क्षेत्र, आनंद कानन, वाराणसी आदि नामों से भी उल्लेखित किया गया है। वाराणसी इसका आधिकारिक नाम है और यहाँ के वर्तमान में सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने हाल में ही दौरा किया, तो लगभग 30 बार बनारस आ चुके हैं। उसके बाद हमने 11वें तीर्थंकर का जिक्र किया ही था, तो यही कहना चाहूँगा, एक बार ज़रूर आइए आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करने। बाबा के बिना ज़िंदगी अधूरी है और काशी में भी आपका स्वागत है।